नमस्ते दोस्तों। आज हम नारद मुनि की एक और मज़ेदार कहानी में गोता लगा रहे हैं। एक शरारती ऋषि जो प्यार के मामले में भी बर्तन को हिलाने से खुद को नहीं रोक पाते थे। कहानी। एक दिन नारद मुनि स्वर्ग के लोकों में घूम रहे थे जब उन्होंने देखा कि विष्णु हमेशा की तरह शांत दिख रहे थे। हमेशा की तरह बक करने वाले नारद अपनी सामान्य जिज्ञासा के साथ भगवान विष्णु के पास गए। हे भगवान, हर कोई प्यार नामक इस चीज़ से इतना मोहित क्यों है? मैं इसे कभी नहीं समझ पाया। नारद ने टिप्पणी की। विष्णु ने जानबूझकर मुस्कुराया। नारद, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे वास्तव में समझने के लिए किसी को अनुभव करना पड़ता है। अब नारद ने खुद को ऐसे नश्वर भावनाओं से ऊपर समझा और सूखी बघारे, वो मुझे यकीन है कि मैं कभी प्यार के जाल में नहीं फंसूंगा। सुनती की उकसाना। विष्णु ने नारद को थोड़ा सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम इसका विरोध कर सकते हो या नहीं। अपने आंखों में चमक के साथ विष्णु ने नारद को धरती पर एक खूबसूरत राजकुमारी विशालक्ष्मी के साथ राज्य में भेज दिया। जिस क्षण नारद ने उसे देखा वह मंत्रमुग्ध हो गए। अचानक उसका दिल धड़कने लगा और उसके दिमाग में यह विचार आने लगे कि उसे कैसे जीते। योजना। नारद शर्मिले नहीं थे। भगवान विष्णु के पास गए और मेकओवर का अनुरोध किया। वह खुद विष्णु की तरह सुंदर दिखना चाहते थे ताकि राजकुमारी तुरंत उन पर फिदा हो जाए। विष्णु ने अपनी हंसी रोकते हुए उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन एक मोड़ के साथ उन्होंने नारद को एक बंदर का रूप दिया। प्रेमालाप की विकल्पता। अपने नए रूप से अनजान नारद आत्मविश्वास से महल में चले गए और राजकुमारी को लुभाने लगे। राजकुमारी उनकी दासियां इस अजीब देखने वाली प्रेमी को देखकर हंसना बंद नहीं कर सकी। यह बंदर आदमी मुझे प्रपोज क्यों करने की कोशिश कर रहा है? उसने सोचा। जल्दी ही उसका बंदर जैसा चेहरा देखकर भयभीत हो गए। सबक सीखा। विष्णु की चाल को समझते हुए नारद शर्मिंदगी से भड़कते हुए स्वर्ग की ओर वापस चले गए, लेकिन वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उन्होंने अपना सबक सीखा, कभी भी प्रेम की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए और ना ही खुद को ज्यादा आंकना चाहिए। मुस्कुराहट के साथ समाप्त। और इस तरह नारद एक मजेदार कहानी और एक विनम्र सबक पाकर अपने भटकने के लिए वापस चले गए। याद रखें, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, प्रेम किसी को भी बंदर बना सकता है। बस नारद मुनि से पूछे। आशा है कि आप सभी को यह मजेदार कहानी पसंद आई होगी। नारद मुनि और भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़े अन्य शरारती हरकतें की कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार तक इच्छुक बने रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।